अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुल्श और हान सीरीज़ के बारे में है और आज की वीडियो का मेन फोकस दो खबरें हैं, जिनमें से एक तो उस्मान गाजी के बेटे अलाउद्दीन अली के बारे में है और दूसरी अहम खबर तुर्क ताल्ब के बारे में है। और इन दोनों खबरों के अलावा इस ड्रामा सीरीज़ के बारे में अब तक जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो आप लोगों को दी जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और मैं अब तक कुरुल्श और हान के विलन्स पर बात नहीं कर सकी थी। लगता है कि मोहम्मद बोज़दैक को वसीलियोस नाम बहुत पसंद है, इसलिए शायद तीसरी या चौथी बार दिरुल्श आर्तुरुल से लेकर कुरुल्श उस्मान और अब कुरुल्श और हान तक वसीलियोस नाम का एक और बाज़ंतीनी कमांडर लाया जा रहा है। इसकी पर्सनैलिटी और अंदाज तो दमदार है और इसका नाम है सुकरू ओज यिल्दिज। और मर्द याज़चीओग्लू के बाद ये इस सीरीज की सबसे बड़ी ज्वाइनिंग है और ये इतना ज़बरदस्त अदाकार है जितना आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन डर सिर्फ इसी बात का है कि ये ना हो कि मोहम्मद बोज़दैक इतने शानदार अदाकार को इस सीरीज़ में लाए हैं तो अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर, यानी कि जैसा कि उनकी आदत है कि वो मजबूत से मजबूत विलन को भी 2-3 किस्तों के बाद जलील करना शुरू कर देते हैं, तो इस विलन के साथ भी ऐसा ही मामला न कर दिया जाए। इसके अलावा मर्द याज़चीओग्लू ने रीडिंग रिहर्सल में जो ड्रेस पहन रखा था वो उनका ऑफिशियल आउटफिट नहीं था और ना ही वो इसमें ट्रेलर की शूटिंग करेंगे। और जो दूसरी स्क्रिप्ट रीडिंग वीडियो आई थी उसमें मर्द का ओरिजिनल लिबास हमें दिखाया जा चुका है, तो ये वाली तस्वीर शूटिंग लोकेशन से आउट हुई है और ओरिजिनल है और इसमें औरहान का सफ़ेद घोड़ा भी नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात है नई होलोफिरा की, तो वैसे मैं सच कहूँ तो जब मैंने मुहासिन मुराबत के बारे में खबर सुनी थी कि औरहान की नीलुफर खातून ये होगी, तो ये मुझे पहली नज़र में अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन अब रीडिंग रिहर्सल में इसकी नीलुफर के लिबास में जितनी भी तस्वीरें मैंने देखी, इनमें ये नीलुफर के तौर पर बहुत क्यूट लगी और मैं इसके बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गई हूँ कि इन दोनों का ये पेयर बहुत अच्छा लगेगा और ये एक तारीखी कपल की फीलिंग देगा। और जहाँ तक इसके पहले ट्रेलर की शूटिंग का ताल्लुक है, तो नाज़रीन इकराम, पीर और मंगल को इस सीरीज़ के ट्रेलर की शूटिंग होगी और फिर बुध के दिन से कुरुल्श और हान की पहली किस्त की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। तो फिल्मिंग टीम ने फिल्मिंग लोकेशन पर काम शुरू कर दिया है और शूटिंग की लीक्स भी आना शुरू हो गई हैं, जिससे मद्दाहों में एक्साइटमेंट बढ़ गई है। और अब जबकि फिल्मिंग शुरू हो जाएगी तो उम्मीद है कि पहली किस्त नवंबर तक रिलीज नहीं होगी, बल्कि अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक ऑन एयर कर दी जाएगी। इन लेटेस्ट न्यूज़ के बाद अब आते हैं अलाउद्दीन की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, तुर्की की जर्नलिस्ट बेसन आल्तुनताश की खबर के मुताबिक अलाउद्दीन और गोचा का इस सीज़न में कोई भी बच्चा नहीं दिखाया जाएगा। और ये कन्फ्यूजन इस वजह से पैदा हुई क्योंकि इस नए सीज़न में 2 बच्चों को कास्ट किया गया है, जिनके बारे में अब तक यही खबरें सुनने में आ रही हैं कि इनमें से एक का नाम कासिम और दूसरे का नाम सुलेमान होगा और ये दोनों औरहान गाजी के बेटे होंगे। तो नाज़रीन इकराम, अगर अलाउद्दीन के सीज़न में बच्चे नहीं दिखाए जाते तो हो सकता है कि शायद इसी वजह से अलाउद्दीन की दूसरी शादी दिखा दी जाए कि रियासत के मफाद में उसे दूसरी शादी करना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो पहले बाला खातून, फिर होलोफिरा और अब गोंचा की बारी होगी कि वो रियासत की खातिर कुर्बानी दें, क्योंकि बच्चे हर रियासत के हुक्मरान और उसके अहम रहनुमाओं की बुनियादी ज़रूरत होते हैं ताकि उनकी दूसरे कबीलों या दूसरी रियासतों में शादियों से आपस में इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो नाज़रीन इकराम, गोंचा से जब अलाउद्दीन की शादी हुई थी तो जरमियान कबीले की किसी लड़की से अलाउद्दीन की शादी का तारीख़ में कोई भी जिक्र नहीं मिलता, बल्कि तारीख़ में तो ये लिखा है कि बालात की बेटी से अलाउद्दीन की शादी हुई थी। तो हो सकता है कि आने वाले सीज़न में शहनशाह बेन नाम का जो नया तुर्क सरदार आ रहा है वो वही तुर्क सरदार हो जिसकी बेटी से अलाउद्दीन की दूसरी शादी कर दी जाए। और ये सिर्फ मेरा एक अंदाज़ा है, राइटर्स का ख्याल इसके खिलाफ भी हो सकता है। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि पिछले दिनों कुरुल्श और हान की स्क्रिप्ट रीडिंग की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर मोहम्मद बोज़दैक के अकाउंट से शेयर की गई हैं, इन्हें चंगेज़ जोशकुन ने लाइक किया है। और इसके अलावा मज़े की बात ये कि ये अदाकार अभी तक मोहम्मद बोज़दैक और कुरुल्श के ऑफिशियल सीरीज़ अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? मैं अगर अपनी राय दूँ तो मुझे तो यही लगता है कि मोहम्मद बोज़दैक तुर्गुत के किरदार के साथ वही करने का इरादा रखते हैं जो उन्होंने वामसी बे के मामले में किया था, यानी कि वो तुर्गुत बे को और हान सीरीज़ की चौथी या 5वीं किस्त में एकदम से ले आए। हमारी भी ख्वाहिश यही है कि तुर्गुत ताल्ब आ जाएं, चाहे पहली किस्त में आए या फिर दरमियान में, लेकिन आए तो किसी बड़े सरप्राइज के साथ। और अपनी बार तुर्गुत बे को मजबूत किस्म का कम बैक मिलना चाहिए ताकि वो फजूल किस्म का कम बैक जो कुरुल्श उस्मान सीज़न 6 की किस्त में दिखाया गया था उसे कंपेंसेट किया जा सके। और आप लोगों ने बुरान और जरकोताई की
स्क्रिप्ट रीडिंग रिहर्सल के दौरान तस्वीर देख रखी होगी। जरकोताय पर तो मैं अपनी पिछली वीडियो में तबसरा कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि बुरान पर क्या तबसरा करूँ। और मेरे जहन में दूसरा ख्याल ये है कि बुरान के सामने रखे स्क्रिप्ट पर क्या लिखा होगा। शायद वही 3-4 जुमले जो बुरान नाल्ब पिछले 6 सालों से हर सीजन में बोल रहे थे। इंशाल्लाह बेम, दस्तूर उस्मान बे, ए वल्ला बेम, और इसके अलावा तमाम सीजन में 1 या 2 गाने जो बुरान गाएगा। इन जुमलों के अलावा अगर आप लोगों को बुरान बे के कोई और डायलॉग्स पता हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि फिर इन तमाम जुमलों को मिलाकर अंदाज़ा हो जाएगा कि बुरान बे का स्क्रिप्ट कितना लंबा है। तो पिछले 6 सालों के तजर्बे को सामने रखते हुए बुरान का तकरीबन इतना ही स्क्रिप्ट बनता है। लेकिन अगर बुरान बे को हमारी तवक्को से ज़्यादा अब की बार कोई नया सिनेरियो दे दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत हैरत की बात होगी। हरिस्तों के किरदार के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को न्यूज़ दी थी कि वो भी ओरहान सीरीज़ में आ रहा है। तो इस अदाकार ने स्टोरी पर अपनी ये तस्वीर शेयर की है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये खबर दुरुस्त है और कुरुलुश ओरहान सीरीज़ में हरिस्तों का किरदार भी वापस आएगा। तो नाज़रीन इकराम, अब आखिर में मैं ये बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मद्दाहों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह बन रही है, जो ये है कि इस सीरीज़ का नाम कुरुलुश ओरहान तो रख दिया गया है, लेकिन क्या यह कुरुलुश उस्मान का सीज़न 7 है या फिर कुरुलुश ओरहान के नाम से नई सीरीज़। लेकिन चाहे यह कुरुलुश ओरहान हो या कुरुलुश उस्मान का सीज़न 7, दोनों सूरतों में अपनी नुमाया कास्ट की वजह से ये सीरीज़ मद्दाहों के नज़र में आ चुकी है। तो अभी तक इस हवाले से मुझे यही बात समझ आ रही है कि कुरुलुश ओरहान बेसिकली 9 साल के टाइम जब के बाद शुरू होगा, तो यह कुरुलुश उस्मान ही की कॉन्टिन्यूशन है, लेकिन मुख्तलिफ कास्ट के साथ। तो इस हिसाब से कुरुलुश ओरहान को कुरुलुश उस्मान का सीज़न 7 कहना चाहिए। लेकिन ये कंफर्म ट्रेलर रिलीज होने पर होगा कि कुरुलुश ओरहान के साथ सीज़न 1 लिखा जाएगा या फिर सीज़न 7, क्योंकि अगर कुरुलुश ओरहान के साथ सीज़न 1 लिखा जाएगा तो मुझ समेत कुरुलुश उस्मान के मद्दाहों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, क्योंकि जैसे अर्तुगरुल गाजी की पहचान दिरुलिश है तो उस्मान गाजी की पहचान कुरुलुश से ही होनी चाहिए थी। ओरहान सीरीज़ के लिए कोई भी नया नाम चुना जा सकता था, और ओरहान सीरीज़ के लिए पहले जो नाम सुनने में आया था, यानी कि युक्सिलिश ओरहान, जिसका मतलब है ओरहान का उरूज, तो ये बेहतरीन नाम था। लेकिन महमद बोजदैग ने कुरुलुश लफ्ज़ की मकबूलियत को सामने रखते हुए ओरहान सीरीज़ के लिए भी कुरुलुश का नाम ही मुंतखब किया। और पता नहीं क्यों मेरा दिल ये बार बार कहता है कि मर्द याज़जी ओगलो सिर्फ 1 सीज़न में इस सीरीज़ में रहेंगे और उसके बाद अगले साल महमद बोजदैग किवांश ततलातों को कास्ट करके युक्सिलिश ओरहान का आगाज़ करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।